मामू यूनुस 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। इन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी। बाकी बहन भाई अनपढ़ थे। गांव के लोग मामू को चौधरी कहते थे। इलाके में भी इनका काफी असर शौक था। नाजिम से इनकी दोस्ती थी। नाना की 40 एकड़ जमीन थी, जो नाना की वफात के बाद इन्होंने तहसीलदार से साज़बाज़ करके अपने नाम करवाई। जब दूसरे बहन भाइयों को पता चला तो वो अपने हिस्से की जमीन मांगने लगे। मामू ने जमीन देने से इनकार कर दिया और कहा कि वालिद साहब ने मरने से पहले ही जमीन मेरे नाम करा दी थी। चाचू गांव के चंद बड़ों को लेकर इनके पास गए। इन्होंने मामू को बहुत समझाया। ये आपके सगे बहन भाई हैं। आपके वालिद की जमीन में आप सबका बराबर हिस्सा बनता है। अपने बहन भाइयों को इनके हिस्से की जमीन दे दो। ये भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह भी राजी हो जाएगा। मगर काफी कोशिशों के बावजूद मामू ना माने, अपनी जिद पर कायम रहे। यहाँ से मायूस होकर इन्होंने अदालत को भी दरवाजा खटखटाया। अपने असर शौक की बिना पर वो अदालती जंग भी जीत गए। अब वो 40 एकड़ जरी जमीन के तन्हा मालिक थे। मामू का एक ही बेटा था जो शहर में तालीम हासिल कर रहा था। एक मुंशी रखा था जो होने वाली आमदनी का हिसाब किताब करता था। जमीनों से अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। 40 एकड़ जमीन में से 2 एकड़ जमीन गैर आबाद थी। यहाँ एक पुरानी कब्र थी। लोगों का ख्याल था कि इस कब्र में अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरी मखलूक रहती है, जिसकी वजह से चौधरी यूनुस की फसल दूसरे लोगों से ज्यादा औसत देती है। जिंदगी सब्र और शुक्र की आजमाइश है। जो इस आजमाइश में कामयाब रहते हैं, जिंदगी बस इनकी है। जो सब्र और शुक्र की अहमियत को नज़रअंदाज करते हैं, वो इस जहां में भी और आखिरत में भी नाकाम रहते हैं। लालच अकल को अपना गुलाम बना देती है। मामू को भी ज्यादा से ज्यादा की लालच रहती थी। इसने कई बार सोचा इस गैर आबाद जमीन को भी आबाद किया जाए ताकि इसे काश्त के काबिल बनाया जा सके। इस तरह आमदनी में भी इजाफा होगा। एक दिन इसने अपने मुंशी लियाकत को अपने इरादे से आगाह किया। मुंशी ने कहा, ठीक है चौधरी साहब, हम सुबह काम शुरू कर देंगे। 8-10 दिन में ये जमीन हमवार हो जाएगी। दूसरे दिन जब कब्र वाली जमीन को हमवार करने का काम शुरू होने लगा तो गांव के बुजुर्ग मामू के पास आए। इन्होंने कहा, इस जमीन को हमवार ना करें। यहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरई मखलूक रहती है। इनको तंग ना करो। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपने अगर इनको बेघर किया तो ये आपके लिए नुकसानदाह होगा। इन्होंने बड़ों का कहना मानकर काम रोक दिया। रात को एक नादीदा कुव्वत मामू के पास आई, जिसे देखकर वो डर गए। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं कोई भी हूँ, आपको इससे क्या गर्ज? आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी गैर आबाद और बंजर जमीन हमारा मिस्कन है। आपने जो इसे हमवार करने का मंसूबा बनाया है, इसे अपने जहन से निकाल दें। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपका बहुत नुकसान होगा कि जमीनों की आमदनी भी खत्म हो सकती है। ये कहकर वो कमरे से निकला और फिजा में तहलील होकर मामू की निगाहों से ओझल हो गया। सुबह मामू ने मुंशी को अपने पास बुलवाया, रात वाला वाकया सुनाया और कब्र वाली जमीन को हमवार करने से मना कर दिया। वक्त गुजरता रहा। एक दिन मामू को फालिज का अटैक हुआ। वो बिस्तर के होकर रह गए। जमीन की देखभाल अब इनके बस का काम नहीं था, लिहाजा इनका बेटा हारिस तालीम अधूरी छोड़कर वापस गाँव आ गया। वो भी जमीनों की निगरानी करता। अपने बाप की तरह हारिस ने भी गैर आबाद जमीन को हमवार करके इसे काबिल काश्त बनाने का इरादा कर लिया। इस सिलसिले में जब इसने मुंशी से बात की तो इसने कहा, पहले बड़े चौधरी से बात कर लें। इन्होंने ये जमीन आबाद करने से मना किया है। हारिस ने अपने वालिद साहब से बात की। मामू ने बताया, यहाँ गैर मरई मखलूक रहती है और अपने साथ पेश आने वाला वाकया भी बयान किया। ये जिन भूत वाली बातें सब झूठी होती हैं। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हमने अपनी जमीन आबाद करनी है, किसी की जमीन पर कब्जा तो नहीं कर रहे। जो हमारा नुकसान होगा, अगर यहाँ नादीदा कुव्वतें या जिन भूत वगैरह रहते हैं तो वो कहीं दूसरी जगह जाकर आबाद हो जाएंगे। हारिस की बातें सुनकर मामू परेशान हो गए। इन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया मगर वो ना समझा। मुंशी ने भी इसका हौसला बढ़ाया। फिर जैसे ही ट्रैक्टर ने काम शुरू किया, मगरिब की तरफ से काली घटा उठी। देखते ही देखते इसने पूरे गांव को अपनी लिपेट में ले लिया। हर तरफ गिरदो गब्बार और अंधेरा छाने लगा। इस तूफान से सिर्फ मस्जिद महफूज थी। फिर कब्र वाली जगह पर जोरदार धमाका हुआ। काम करने वाले
ट्रैक्टर कल्लाबाजी खाते खुश्क पत्तों की तरह दूर जाकर गिरे। यही हाल ड्राइवरों और काम करने वाले मजदूरों का था। हम आज किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। तुमने हमारा आराम और सुकून बर्बाद किया, हमारे बच्चों को मारा, हम तुम्हारी नस्ल को मार डालेंगे। ये आवाज़ें इस कदर खौफनाक और तल्ख थी कि हर जी रूह को खौफ आने लगा। हर तरफ आहो बकार और कयामत सगरी बरपा थी। एक नादीदा कुव्वत हारिस को उठाकर छत तक ले गई और फिर एकदम ही छोड़ दिया। वो धड़म से फर्श पर कमर के बल गिरा। इसको काफी चोटें आईं। भला हुआ इस मौज़न का जिसने अल्लाहु अकबर कहकर ज़ोहर की अजान शुरू की। अजान के कलमात सुनते ही हर तरफ सुकून हो गया। गांव के लोग मस्जिद की तरफ दौड़े। मस्जिद का सहन ज्यादा वसी नहीं था कि गांव के सारे लोग इसमें समा जाते। लोग इमाम मस्जिद से दुआ की अपील करने लगे। इमाम मस्जिद ने दुआ कराई, ए मखलूक खुदा, इन गरीब लोगों का तो कोई कसूर नहीं। ये चौधरी के यहाँ मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालते हैं। आज भी ये लोग वहाँ मजदूरी करने गए थे। ये लोग आपकी बस्ती से बेखबर थे। अनजाने में जो गलती कर बैठे हैं, इस गलती की माफ़ी चाहते हैं। हो सके तो चौधरी साहब को भी माफ़ कर दें। ये सब शर्मिंदा हैं, आइंदा कभी आपको इस बस्ती की तरफ नहीं जाएंगे। फिर अचानक सफ़ेद लिबास पहने एक बुजुर्ग सामने आए। ए आदम की औलाद, हम भी आपकी तरह खुदाए बुजुर्ग पैदावार हैं। हम अपने आप में गुम रहने वाली मखलूक हैं। हम बेवजह किसी को परेशान नहीं करते और ना ही हमने कभी आपका बुरा सोचा। अगर हमने किसी के साथ बुरा सलूक किया तो वो सामने आए, हम सज़ा भुगतने को तैयार हैं। अपने गिरबानों में झांको, आपका दीन इस्लाम तो अमन व शनाख्ती का दुर्स देता है। सच्चाई और इंसाफ का जज्बा ईमान है। चौधरी यूनुस और इसके बेटे का किरदार सबके सामने है। लालच की हविस ने इनको इंसान से हैवान बना दिया। झूठी शान व शौकत बढ़ाने के लिए इन्होंने अपनों का हक मारा है। बहन भाइयों की जिंदगी अजाब बना दी। जाओ, हमने तुम्हें माफ़ किया। फिर कभी भूल कर भी हमारी बस्ती की तरफ मत आना। दोबारा गलती की तो हम माफ़ नहीं करेंगे। याद रखो, इस वक्त हम खौफे खुदा से आप लोगों को माफ़ कर रहे हैं, मगर चौधरी यूनुस और इसके बेटे को कभी माफ़ नहीं करेंगे। इनको हम तड़पा तड़पा कर मार देंगे। हम इनको ज़रूर सबक सिखाएंगे। इन्होंने अपनों के अरमानों का खून किया, हमारी बस्ती को गिराया। ये माफ़ी के हकदार नहीं। इनको माफ़ी इसी सूरत में मिल सकती है अगर ये अपने बहन भाइयों को इनके हिस्से की ज़मीन वापस कर दें और दोबारा कभी हमारी बस्ती का रुख ना करें। सब लोग गर्दनें झुकाए उन बुजुर्ग की बातें सुन रहे थे और उनकी दहशत से हर कोई कांप रहा था। अब मैं जा रहा हूँ। अगर चौधरी साहब ने मेरी बात ना मानी तो हम इसको इबरत का निशाना बना देंगे। वो बुजुर्ग चंद कदम पीछे की तरफ गए और फिर गायब हो गए। चौधरी साहब, अपने बहन भाइयों को राजी कर लो, उनसे माफ़ी मांग लो। बड़ों की बात मानकर मामू ने बहन भाइयों को अपने पास बुलवाया, अपने किए की माफ़ी मांगी। सब बहन भाइयों ने इसे माफ़ कर दिया। एक बार फिर जिन्नात की बस्ती में खैरात बांटी गई। लोग खैरात के चावल खा रहे थे कि एकदम से एक लम्हे के लिए सब कुछ रोशन हो गया। इमाम मस्जिद ने कहा, जिन्होंने दिल से चौधरी साहब को माफ़ कर दिया, उरूज की तरफ जाते हुए रास्ते में फूलों के बीज फेंकने चाहिए। सवाल का सफ़र पुरसुकून रहेगा। अगर कांटे बिछा कर जाएंगे, वापसी पर खुरदार झाड़ियाँ मिलेंगी और वापसी का सफ़र हर सूरत तय करना होता है। हमारी ज़िंदगी में बेशुमार वाक़यात रोनुमा होते हैं, जिनको लाख कोशिशों के बावजूद हम भुला नहीं पाते। ऐसे वाक़यात सुनाने का मकसद ये होता है कि शायद कोई नसीहत पकड़ ले और सुनाने का हक अदा हो जाए। शुक्रिया।